हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 24-25 का सेक्शन बी। गाइस सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे और ईच की वैल्यू क्या होगी? 2 मार्क्स होगी। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन बी जो होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइस हमें क्या करना है? 612 और 1314 का एचसीएफ फाइंड करना है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? 612 के प्राइम फैक्टर करूंगी। तो 612 जो है, फर्स्टली ये क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, फिर वहाँ से 1 कॉपी किया तो डिवाइड नहीं जाता, तो सेकंड डिजिट कॉपी करने के लिए पहले मैं 0 हैंग करूंगी एंड फिर वहाँ से 2 कॉपी किया तो 12, तो 12 में 6 टाइम्स डिवाइड, 2 6 जा 12। अगेन ये क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है 6 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा 153 टाइम्स। अब 153 3 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो ये यहाँ हम प्राइम नंबर ही सेट करेंगे। तो अब 153 में ये 51 टाइम्स 3 से डिवाइड होगा। अगेन 51 3 से डिवाइड होता है 17 टाइम्स एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके अदर फैक्टर्स नहीं होंगे। तो मैंने 17 को 17 से ही डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 17 1 जा 17। ओके, तो इस तरीके से 612 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स गाइस चेक कीजिए, ये क्या आएंगे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 17। तो 2 टाइम्स 2 को हम क्या राइट करेंगे? 2 स्क्वायर एंड अगेन 3 टाइम्स 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर एंड टाइम्स 17। तो ये 612 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। अब इसी तरीके से हम 1314 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो गाइस क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसका यूनिट डिजिट 4 है तो दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से ये 657 टाइम्स डिवाइड होगा। अब 657 की डिजिट का सम क्या होता है? 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स हम इसे क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 657 3 से 219 टाइम्स डिवाइड होता है। अगेन 219 3 से डिविजिबल है 73 टाइम्स। अब 73 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, तो 73 को हम वापस किससे डिवाइड करेंगे? 73 से ही डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 1314 के जो प्राइम फैक्टर आए गाइस हमारे, वो आए हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 73, और इसको हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है इंटू 73। तो अब हमने क्योंकि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए ये हमने प्राइम फैक्टर्स इसके कर लिए। अब प्राइम फैक्टर मेथड से हमने इसके एचसीएफ फाइंड कर लिए। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोअर पावर। ओके, HCF of 612 and 1314 is equals to product of common terms with lower power। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 1314 और 612 में हमें क्या करना है? जो कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, वो हमने क्या है? लोअर पावर के साथ लेने हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 और 2 दोनों जगह कॉमन है, बट मैं लोअर पावर वाला लूँगी। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो दैट मीन्स एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, क्योंकि हमने क्या लेना है? कॉमन टर्म्स विथ लोअर पावर। अगेन अब यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है? ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो दोनों की पावर सेम है, तो मैं 3 की पावर 2 को राइट करूँगी एचसीएफ में, है ना। बट 17 इधर है तो इस सेकंड वाले में नहीं है, दैट मीन्स 17 इज नॉट कॉमन हेयर, तो हम 17 एंड 73 दोनों को राइट नहीं करेंगे। तो सो फाइनली एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 स्क्वायर मीन्स होता है 9 एंड 9 2 जा 18। तो इस तरीके से गाइज हमारा 612 एंड 1314 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 18 आया। तो हैंस एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 इज इक्वल्स टू 18। गाइज 21 का जो है आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप इसका 21 क्वेश्चन नंबर का अपर पार्ट करें या फिर लोअर पार्ट करें। तो अपर पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम देखेंगे कि लोअर पार्ट कैसे करना है। तो इसका लोअर पार्ट यानी बी पार्ट है, एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लें कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एंड एवरी प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। अब भाई प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे। नाउ 3 क्वेश्चन इज 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। अब यहाँ पर 12 क्या है?
कंपोजिट नंबर है, इसको मैं क्या करूँगी, प्राइम नंबर की फॉर्म में राइट करूँगी। तो मैंने राइट करा दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 को हमने 3 4 जा राइट करा, फिर अगेन टाइम्स 101 एंड प्लस 4 एज इट क्वेश्चन को कॉपी किया, सिर्फ हमने 12 के फैक्टर्स कर लिए। अब यहाँ पर आपका पहला नंबर ये है, क्या है हमारा पहला नंबर, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 101 एंड प्लस 4। तो या इन दोनों नंबर्स में दिस एंड दिस में 4 क्या है हमारा कॉमन टर्म है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1। तो अब यहाँ से सपोज कीजिए इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कैपिटल M एज्यूम कर ले, तो उस केस में हम इसे क्या राइट करेंगे, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स M, वेयर M इज इक्वल टू 3 इंटू 101 प्लस 1। अब हमारे जो ये फैक्टर्स हैं इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 4 इंटू M इंटू 1 राइट कर सकती हूँ। तो भाई यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए, इस जो ये जो नंबर कैलकुलेट करने पे आए इसके फैक्टर क्या हो गए, मोर देन 2 हो गए। दिस इज इक्वल, अब जब ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो फाइनली हम राइट करेंगे कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ 3 फैक्टर्स 4 M and 1, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। उसका लॉजिक हम लोगों ने राइट क्या करा, एज इट हैज़ 3 फैक्टर्स एंड 3 फैक्टर्स इज 4 M and 1। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हैंस 3 टाइम्स 12 टाइम्स 101 प्लस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो गाइज इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 21 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन था इसका लोअर पार्ट उसे भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।